हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो होने वाली है कि शिबा इनू के ऊपर। शिबा इनू ₹1 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एज प्रोमिस्ड इन लास्ट वीडियो कि मैं शिबा इनू के ₹1 के टॉपिक पे जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। एंड दिस इज द वीडियो। तो इसमें हम सारे फैक्ट कंसीडर करेंगे, चाहे उसकी बर्निंग है, चाहे उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एंड कह सकते हो उसका होल मल्टीकॉइन इकोसिस्टम है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसीडर अलॉन्ग विद जो अदर जो कह सकते हैं फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन क्या रह सकती है, और कह सकते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग भी आने वाली है, इथेरियम का मर्ज होने वाला है। सारे केसेस में क्रिप्टो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको तीन चीज ध्यान में रखनी है। पहला, वीडियो नेचुरली लंबी हो जाएगी क्योंकि डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो सारे फैक्ट कंसीडर करने में इट विल टेक टाइम। सेकंड थिंग, डू नॉट कंसीडर मी एज एंटी शिबा इनू। मेरे पास खुद भी शिबा इनू है और मैं ऐसा नहीं कि शिबा इनू का अगेंस्ट हूं। मैं जस्ट आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं कि आपको रियलिस्टिक टारगेट क्या रखना है, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज आपको ये माइंड में रखनी है, इसमें सारे कन्वर्जन मैंने डॉलर में लिए हैं, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेट करना है। अगर आप उसको रूपी में कन्वर्ट करके फिर अगर उस सप्लाई को कैलकुलेट करोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन या ऐसा कुछ मैथमेटिक्स करोगे तो वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी एंड कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें कौन से मैंने फैक्टर कंसीडर किए। अभी शिबा इनू की क्या कंडीशन है, अभी शिबा इनू की मार्केट कैप क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट डोमिनेंस क्या है, ये सब मैंने कंसीडर किया है। नेक्स्ट, पास्ट में क्या क्या मेन इवेंट हुए, इसने प्राइस में क्या परफॉर्मेंस दी है वो सबको पता है, लेकिन पास्ट में इवेंट क्या हुए हैं मेनली वो हमने इसमें कंसीडर किए। नेक्स्ट, इसके बर्निंग प्रोसेस को इंक्लूड किया है। आगे अगर हम बात करें तो इसके यूज केस है, यूटिलिटी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। एंड उसके बाद इसका कितना पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, दैट वी हैव आल्सो कंसीडर। अब पहले बात करते हैं हम इसके यूज केसेस की। अब इनमें हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बन सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब जैसे सिबा स्वैप पे कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो सिबा इनू बर्न होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें स्टेकिंग भी अवेलेबल है, और इसमें अगर पेमेंट मेथड के तौर पे भी एक्सेप्ट हुआ है, सिब का वीजा कार्ड है, वहां पे जितना ज्यादा सिबा इनू स्पेंड होगा उतना ज्यादा सिबा इनू बर्न होगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो हमें देखने पड़ेंगे आगे कितना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेटावर्स, इसका मेटावर्स आने वाला है, बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था। सिबोसिस एनएफटी उसके थ्रू बर्न होता है, जब भी उसका एनएफटी का नाम चेंज होता है तो सिबोसिस के थ्रू सिबा $100 के बराबर सिबा इनू बर्न करने होते हैं, अगर आपको नाम चेंज करना है सिबोसिस का। तो उस केस में भी शिबा इनू बर्न होता है। इसका कार्ड कलेक्टिंग गेम आने वाला है जिससे भी शिबा इनू बर्न होगा, एंड सिबेरियम ब्लॉकचेन आने वाली है, उसका डॉगी डाओ बनेगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसको डाओ बोलते हैं। अब इस हर एक टॉपिक पे कि सिबा स्वैप का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि कितना बर्न हो रहा है, अभी कितना पॉपुलर है। बुल रन के टाइम पे सिबा स्वैप पे अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 300 से 400 मिलियन डॉलर की आती थी, आज वो मात्र 3 से 4 मिलियन डॉलर की आ रही है। तो ये रियलिस्टिक सिनेरियो भी देखना पड़ेगा कि कितना मतलब बर्न कर पा रहा है, कितना यूज केसेस उसके डेवलप हो पा रहे हैं, कितने पॉपुलर है। तो इसको डिटेल में किसी दिन वन बाय वन करके अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि ₹1 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। करंट कंडीशन अगर हम देखें तो अभी करंट में जो शिबा इनका डॉलर में प्राइस है, दशमलव के बाद 401246 पे ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर बात करें तो 549 ट्रिलियन है। अब उसके एक यहाँ पे एक चीज माइंड में रखनी है, कॉइन गेको पे और ज्यादा दिखा रहा है, 589 समथिंग दिखा रहा है, एंड कॉइन मार्केट कैप पे 549 दिखा रहा है। तो मैंने मिनिमम वाली ले ली है ताकि आप ऐसा ना कहो कि बड़ी सप्लाई लेके कैलकुलेट कर दिया है। जो हमने मान लिया चलो ठीक है, जो कम बता रहा है वही सही है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो आज की डेट में इसकी $6.83 बिलियन की मार्केट कैप है। टारगेट प्राइस हमारा ₹1। ₹1 को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ डॉलर में जो कंसिडर किया है, तो वो हो जाएगा $0.0133। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो यूएसडीटी का प्राइस है वो मैंने ₹75 लिया है, वो भी मिनिमम लिया है, जबकि 75 से लेके ऑन एन एवरेज 83 के बीच में वेरी करता है। तो कहने के लिए मुझे उसका एवरेज लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने मिनिमम ही लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी रिक्वायर्ड मार्केट कैप क्या होगी अगर इसको ₹1 पहुंचना है, तो आज की डेट में अगर इसको ₹1 पहुंचना हो विद दिस सर्कुलेटिंग सप्लाई 549 ट्रिलियन, तो इसको $7.3 ट्रिलियन की मार्केट कैप चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पास्ट में क्या हुआ है, 1000 ट्रिलियन पहले सप्लाई थी। प्राइस वाइज हम नहीं देख रहे, मेनली मेन इवेंट देख रहे हैं, और उसका जो 500 ट्रिलियन थी वो लॉक कर दी गई यूनिस्वेप में। 500 ट्रिलियन भेज दी गई विटालिक बटरेन को, और उसके बाद उसने 50 ट्रिलियन भेज दी थी इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड को, विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू यूएसडीसी, यानी वो सर्कुलेशन में आ गई, वो कन्वर्ट हो गई। 410 ट्रिलियन बर्न कर दिए उसके बाद विटालिक बटरेन ने। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, हम सबको इस इवेंट के बारे में पता है, इससे इतने बड़े लेवल का इवेंट, यानी अब यहाँ पे यूट्यूबर आपको पता है कहाँ कंफ्यूज करते हैं, वो बोलेंगे आपको कि 410 ट्रिलियन अभी तक इसका बर्न हो चुका है पहले, मतलब यानी विच इज लाइक 41% ऑफ द सप्लाई। तो ऐसा इवेंट भविष्य में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि डेवलपर के पास भी ऐसे कॉइन अवेलेबल नहीं है इतने अमाउंट में
कि वो बर्न कर दें, एंड जो मैनुअल और कह सकते हैं, जो कह सकते हैं वॉलंटरली बर्न है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना, वो वन गो में हो गया था क्योंकि उसके पास इतनी सप्लाई होल्ड थी, भविष्य में नहीं होने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन टर्म ऑफ प्राइस कितनी ग्रोथ दी, 2.4 मिलियन परसेंटेज बढ़ा है अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर बुल का प्राइस देखेंगे इट विल बी मोर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बर्निंग प्रोसेस, क्या क्या इसका बर्निंग प्रोसेस है एंड कितना बर्न हुआ है, ये ज्यादा मैटर करता है। अब बर्न प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया, सिबास्वेप से भी बर्न होता है, सिबोसी से भी बर्न होता है, एंड बर्न पोर्टल जिसका अनाउंस हुआ उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं रियलिटी चेक। टोटल आज तक जो बर्न हुआ है 410.7 ट्रिलियन, और उसमें भी जो सिबा जो कह सकते हैं वेटलिक बटन ने बर्न किया था वो नियर अबाउट लाइक 410.4 ट्रिलियन था, एंड कुछ उसने सोल्ड आउट भी कर दिए थे, सेल भी कर दिए थे। अगर वेटलिक बटन के अलावा वाला बर्न सारा कंसीडर करें कि आज तक कितना बर्न हुआ है जितना वेटलिक बटन ने किया है उसके अलावा, तो 376.7 बिलियन सिबा इनू बर्न हो पाए। रियलिटी चेक 376.7 यानी 549 ट्रिलियन है सप्लाई, एक पूरा ट्रिलियन भी बर्न नहीं हो पाया अगर उसके अलावा अदर प्रोसेस से देखेंगे तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्न पोर्टल की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बर्न पोर्टल अनाउंस हुआ है, एक कहीं जुमला उन्होंने देख लिया 111 ट्रिलियन हर महीने हर साल में बर्न होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। इट इज कह सकते हैं उन्होंने बर्न पोर्टल अनाउंस किया है अप्रैल 2022 में, और उसके बाद बर्न पोर्टल का जो फंक्शन कैसे रखा है पता है, आप शिबा इनू बर्न करोगे आपको बर्न सिप मिलेंगे करके टोकन, और जो बर्न सिप के होल्डर होंगे उनको पैसिव इनकम कैसे मिलेगी कि जो नया कॉइन लेके आएंगे रेयोसी कॉइन, उसका 0.49% जो सप्लाई ट्रांजेक्शन फीस का हिस्सा है दे विल गेट, मतलब उनको पैसिव इनकम के तौर पर मिलता रहेगा। अब उस केस में ये सब कुछ डिपेंड करेगा रेयोसी कॉइन की सक्सेस पे। अगर रेयोसी कॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, और उसको कलेक्ट करने का तरीका एक ही कि शिबा इन को बर्न करो, तो उस केस में ही ज्यादा से ज्यादा लोग शिबा इन को बर्न करेंगे और रेयोसी कॉइन को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, शिबा इनू का मल्टी कॉइन इकोसिस्टम है, इसमें लीस और बोन भी अवेलेबल है। कितने लोगों ने आप दिल पे हाथ रख के बोलना आपने शिबा इनू के अलावा लीस एंड बोन भी बाई किया है? बहुत कम लोगों ने, 0.1% आप देखोगे, मतलब जितने होल्डर है शिबा इनू के कंपेयर टू दैट जो लीस एंड बोन को बाई करके रखे होंगे, अदरवाइज सब शिबा इनू को बाई करके रखे हैं। उस केस में जब इसके दो कॉइन पहले से हैं, उनके बहुत सारे यूज केस भी क्रिएट किए गए शिबा स्वैप में, चाहे उसके मेटावर्स में, चाहे शिबोसीज एनएफटी में, उसके बाद भी उनकी मार्केट कैपेसिटी पता है क्या है? कॉइन मार्केट कैप खोल के देखना, 7 और 8 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप दोनों की है, मतलब लीस एंड बोन की 7-8 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जब जो इतने पहले से है कॉइन वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया इतने यूज केसेस के साथ, तो रेयोसी कॉइन के सक्सेस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जब ये सक्सेसफुल होगा, बर्न होगा, देन द सिनेरियो विल चेंज। दैट्स व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग दिस बर्न पोर्टल थिंग एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट आते हैं टोटल मनी इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको इसलिए रखा है कि मैं आपको अभी 2030 तक का प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, एंड अगर आपके माइंड में फिर भी आए कि मतलब कि नहीं, मतलब और कितना जा सकता है आगे, तो आप टोटल मनी के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 7 ट्रिलियन क्यों लिया है? ये मैंने जो मनी लिया है, यानी जो वो उस फॉर्म में, जो नोट्स की फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में, आपके बैंक अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में है कह सकते हैं, या फिर नोट और कॉइन के फॉर्म में सर्कुलेशन में है। दुनिया भर में, पूरी दुनिया में जितना पैसा है 60 ट्रिलियन के आसपास है। इसमें मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ, ना मैंने रियल एस्टेट कंसिडर किया है, ना मैंने गोल्ड और सिल्वर कंसिडर किया है, ना अदर प्रेशियस मेटल कंसिडर किया, मैंने वो चीज कंसिडर नहीं की है। रीजन आपको बता रहा हूँ क्यों। आपने कभी देखा है कि आप सोना लेके जा रहे हो, शिबा इनू लेके आ रहे हो, या फिर आप शिबा इनू दे रहे हो किसी को, आपको कोई सोना दे दे रहा है, या शिबा इनू किसी को पे कर रहे हो, आपको कोई जगह खरीदने को दे दे रहा है। आज की डेट में आज इसके ऐसे यूज केसेस नहीं है। भविष्य में अगर डेवलप होंगे, इट विल टेक सेवरल ईयर्स। तो अभी एज ऑफ नाउ तो कंसिडर करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने वही मनी कंसिडर किया है जो पॉसिबली इन्फ्लो हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, दैट इज फेयाट करेंसी। जो भी फेयाट करेंसी के फॉर्म में अभी ट्रेड मतलब चल रहा है, तो वो है 60 ट्रिलियन के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्शन है 2030 तक क्रिप्टो मार्केट, ये प्रोजेक्शन है, इट इज नॉट के 100% ऐसा हो जाएगा कि 20 ट्रिलियन डॉलर तक हिट कर सकती है, पूरे क्रिप्टो की वैल्यूएशन 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है 2030 तक। अगर हम करंट में शिबा इनू का जो मार्केट में डोमिनेंस देखें, यानी अगर अभी 1.1 ट्रिलियन की जो टोटल कह सकते हैं मार्केट कैप है पूरे क्रिप्टो की, बिटकॉइन, इथेरियम, आडा, सोलाना सारे मिला दो आप, जितने में 8-10 हजार अवेलेबल है सब अगर इंक्लूड कर दोगे, तो 1.1 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप है अभी करंट में। एंड उस केस में भी अगर देखें शिबा इनू का कितना परसेंटेज है, 0.59% हिस्सा है उसका, 0.59%। लेकिन अगर 2030 में देखा, अगर मान लो कि इसका डोमिनेंस इतना ही रहता है,
$20 ट्रिलियन हिट भी कर जाती है, विच इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, बट मान लो हिट कर जाती है, तो उस केस में शिबा इनू को पहुंचने के कितने रुपए पहुंचने के चांस होंगे? तो प्रोजेक्टेड मार्केट कैप यानी शिबा इनू $118 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेगा, एंड उसका जो रिटर्न होगा वो होगा 17 गुना, यहां से करंट प्राइस से 17 गुना रिटर्न दे सकता है। डॉलर में अगर हम प्राइस देखें तो 0.00021 रहेगा, एंड उसके बाद अगर रुपी में कन्वर्ट कर देखें, मेनली मैंने डॉलर में सारा कन्वर्ट दे दिया, फिर भी रुपी में आपको दिखा दो कितना होगा, तो 1.5 पैसे से थोड़ा ज्यादा, यानी 0.016 रुपी। अब इस केस में आप कहोगे कि नहीं, इसने जो बुल रन था उसमें तो बहुत अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली थी, तो बुल रन का अगर डोमिनेंस मैं आपको दिखाऊं, तो बुल रन की अगर लास्ट कंडीशन देखें तो उस टाइम पर 2.9 ट्रिलियन जो है पूरे क्रिप्टो की वैल्यूएशन चली गई थी, और उस टाइम पर शिबा इनू का जो डोमिनेंस था वो 1.3% तक चला गया था, इतने पे डोमिनेंस था। अगर इस डोमिनेंस के हिसाब से भी कंसीडर करें तो उस केस में इसकी जो प्रोजेक्टेड मार्केट कैप है वो $260 बिलियन की अचीव कर लेगा शिबा इनू, एंड यहां से जो रिटर्न देने की कैपेसिटी वो है 38 गुना रिटर्न दे सकता है, एंड प्राइस विल बी 0.00047, एंड अगर रूपी में देखें तो 3.5 पैसा, 2030 तक 3.5 पैसा अचीव कर सकता है, सब कुछ अच्छा चला तो। एक्सेप्शनल केस की अगर बात करते हैं, एक्सेप्शनल केस मैंने कौन सा लिया है, अगर इसका हाइपर डिफ्लेशन हो जाए, हाइपर डिफ्लेशन मान लो ये बाई सेल टैक्स लेके आ जाए, कि अगर जब भी आप सिबाई बाई करोगे, जब भी आप सेल करोगे, तो उस पर सिबाई मतलब कुछ परसेंटेज कट जाएगी और वो बर्न हो जाएगी, ये अगर ऐसा कुछ हाइपर डिफ्लेशन आ जाता है, या फिर इसकी मार्केट में डोमिनेशन है जो वो इंक्रीज हो जाता है, वो कब हो सकता है, जब इसके यूज केसेस पॉपुलर हो जाए, मान लो इसका मेटावर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, या इसका सिबोसिस एनएफटी वाला कह सकते हैं या फिर कार कलेक्टिंग गेम है, इनमें से कोई एक बहुत पॉपुलर हो जाए, बहुत ज्यादा यूज हो जाए, मतलब एकदम नॉर्म में आ जाए, सब लोग मतलब उसको यूज करने लगे, उस केस में इसका मार्केट डोमिनेशन बढ़ जाएगा। तो एक्सेप्शनल और कह सकते हैं एक आइडियल केस में 10 से 15 पैसा भी हिट कर सकता है 2030 तक, 10 से 15 पैसा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिक्वायर्ड कंडीशन, अगर मान लो ठीक है डोमिनेंस नहीं बढ़ता, मार्केट कैप अभी जिस हिसाब से है, अगर इतना ही डोमिनेंस रहता है तो आगे चल के यानी 2030 तक इसको अगर पहुंचना हो तो क्या कंडीशन जरूरी है? कंडीशन जरूरी है 5.4 ट्रिलियन बर्न हो शिबा इनू हर महीने, तब जाके ऐसा होगा, क्योंकि आज से अगर देखें तो 100 महीने हैं 2030 दिसंबर के। कैसे? 8 साल आगे हैं, 4 महीने इस साल में है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 96 महीने आगे 4, ये 100 महीने हो जाएंगे। हर महीने अगर 5.4 ट्रिलियन बर्न होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि शिबा इनू इतने ही डोमिनेंस के साथ 2030 में ₹1 हिट कर दे। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ, जो बहुत कम यूट्यूबर आपको दिखाएंगे, परसेंटेज में नहीं बताएंगे, कभी भी बोल देंगे कि आके कि आज इतने मिलियन बर्न हो गए, और साउंड लाइक बहुत ज्यादा बर्न हो गए। मैं आपको परसेंटेज में दिखाता हूँ। रियलिटी ये है कि लास्ट 6 महीने में 70 बिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं, टोटल 70 बिलियन लास्ट 6 महीने। अगर इनका मंथली एवरेज निकाला जाए तो 11.66 बिलियन मंथली बर्न हो रहे हैं, और उसको अगर हम करंट जो सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी परसेंटेज देखें ना, तो 0.002% सर्कुलेटिंग सप्लाई का बर्न हो रहा है। एंड वहीं अगर हम कहें कि रिक्वायर्ड बर्न जितना होना चाहिए ₹1 पहुंचने के लिए 2030 तक, उसका मात्र 0.21% मतलब रिक्वायर्ड बर्न का बर्न हो पा रहा है, बहुत कम है ये, मतलब लाइक पूरा 1% भी नहीं है, 0.21% है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर केसेस, एक केस है जिसमें शिबा इनू कल ही पहुंच जाए मान लो, या फिर कह सकते हैं 1 महीने में ही पहुंच सकता है, वो है अगर इसकी सप्लाई रिड्यूस कर दी है, वो भी किस तरह से, मर्ज करके। मान लो कि आपको नया टोकन लॉन्च कर दिया जाए और पुराने 1 लाख या 1 मिलियन टोकन के बदले एक नया शिबा इनू दे दिया जाए, उस केस में शिबा इनू 1 महीने में ही हिट कर देगा, लेकिन वो टोटली वेस्ट है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। रीजन उसका ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो वैल्यू सेम रहती है, आपके पास अगर $100 के शिबा इनू है तो $100 के ही रहेंगे, बस नंबर ऑफ शिबा इनू घट जाएंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट घट जाएंगे, तो उस केस में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो इस केस को कंसिडर करने का भी कोई फायदा नहीं है, कह सकते हैं टोटली वेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन ऑब्जर्वेशन की, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी है, यहां भी आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शिबा इनू कभी भी इथेरियम को सरपास नहीं कर पाएगा, इट इज टोटली अ फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि लेयर 1 ब्लॉकचेन को कोई भी लेयर 2 ब्लॉकचेन क्रॉस कर जाए, या फिर कितना भी अच्छे लेवल पर डेवलप हो जाए, तब भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सबसे अच्छे लेवल का इथेरियम है और पॉलीगन का उदाहरण ले लो। पॉलीगन कितने अच्छे लेवल पर सक्सेसफुल है, यानी कि वो जेड के रोलअप में इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी में, उसके बाद भी इतने सारे मल्टी यूज केस होने के बाद भी वो अभी भी इथेरियम से वेल बिलो है। रीजन है क्योंकि वो L2 है, वो कितना भी ग्रो करेगा उतना इथेरियम भी ग्रो करेगा। रीजन उसका ये है कि जो जो बेसिक बेसिक फंक्शन है ना लेयर 2 को वर्क करने का, आप ऐसा समझो कि लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या करेगी, पहले 1000 2000 या फिर जितना भी उसका साइज होगा ब्लॉक का, उतनी ट्रांजेक्शन करेगी,
और उन ट्रांसैक्शन को एक साथ एक ही ट्रांसैक्शन में राइट कर देगी बेस चेन पे। लेयर 2 को लेयर 1 की बेस चेन में ट्रांसैक्शन राइट करनी ही पड़ती है। उस केस में क्या होगा, तो उसको एक बार की ट्रांसैक्शन फीस देनी पड़ती है, और वो ट्रांसैक्शन फीस जब आप 1000-2000 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो ओवरऑल जो लेयर 2 ब्लॉकचेन यूज करते हैं उनके लिए ट्रांसैक्शन हो जाती है चीप। तो इस केस में इस तरीके से लेयर 2 वर्क करती है। तो जितना भी ज्यादा सिबेरियम आने के बाद भी, इसकी खुद की ब्लॉकचेन आने के बाद भी, क्योंकि वो लेयर 2 है, कितना भी शिबा इनू ग्रो करेगा उतना इथेरियम भी ग्रो करेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा ट्रांजैक्शन फीस से, और उतना ही ज्यादा इथेरियम बर्न भी हो रहा होगा। रीजन आपको पता है कि वो डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी दोनों तरह का कॉइन है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ। अब ध्यान से सुनना, जितनी अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसके साथ आपके पूरे लाइफ टाइम में शिबा इनू 1 रुपया हिट नहीं करेगा। दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो इसका बर्न रेट 10 गुना हो जाता है। 10 गुना मैंने क्यों कंसीडर किया है, तो मान लो बर्न पोर्टल सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको एक चीज वहां पे और ध्यान में देनी है, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बन सकती है, दैट इज प्राइस स्कैरसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज की डेट में 1 मिलियन शिबा इनू बर्न हो रहे हैं, 1 बिलियन शिबा इनू बर्न हो रहे हैं, तो उसका जो टोटल अमाउंट बन रहा है, कुछ मतलब जितने भी डॉलर बन रहा है, लेकिन आगे चल के 1 बिलियन शिबा इनू को बर्न करने में बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि उसका प्राइस भी बर्न के साथ बढ़ जाएगा। अगर हैवी बर्न होने लगेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो बर्न की जो क्वांटिटी है वो घटने लगेगी। तो उस केस में मैंने आइडियली 10x भी ले लिया। अगर बहुत अच्छा कुछ चलता है, बर्न बहुत अच्छी लेवल पे भी होना शुरू होता है, तो 10 गुना भी हो जाता है। अगर बर्न रेट इसका जितना अभी बर्न हो रहा है उसका 10 गुना बर्न होने लगता है, तब भी इसको 349 साल लगेंगे 1 रुपया पहुंचने में। 349 साल, दैट इज रियलिटी। अब मैंने आपको वर्स्ट केस में भी बता दिया है कि कितना पहुंचेगा 2030 तक, अगर बियरिश कंडीशन के भी डोमिनेंस से ले, या फिर अगर इसके बुल रन के डोमिनेंस से भी ले लें, तब भी कितना रहेगा। और आइडियल केस में 10 से 15 पैसा का जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है। दैट्स इट, 2030 तक। और अब आपके माइंड में आएगा, चलो ठीक है 2030 तक नहीं कर सकता, आगे कर सकता है क्या, मतलब 2040-50 आगे के टाइम पे। इसीलिए मैंने एक स्लाइड इंक्लूड की थी कि दुनिया में अभी जो फयाट के फॉर्म में जो करंट में सर्कुलेशन पैसा है ना, वो 60 ट्रिलियन। अब यहाँ पर आपको एक माइंड में रखना है, पूरा का पूरा 60 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट में इन्फ्लो नहीं हो जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, कीप इन माइंड। एक सर्टेन परसेंटेज 20 ट्रिलियन भी कह सकते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा हो ही जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। अब उस केस में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिप्टो करेंसी से ट्रांसैक्ट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए टेक्नो फ्रेंडली जनरेशन चाहिए। यूथ आज की डेट में बहुत अच्छी तरह यूज कर लेता है, लेकिन ओल्डर जनरेशन उनके तो समझ में भी नहीं आता व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। तो उस केस में 100% पूरा पैसा इसमें आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो वो भी 20 ट्रिलियन की जगह वो 60 ट्रिलियन के सर्कुलेशन में है। 2% 3% अगर ईयरली बढ़ता भी है, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो कि मान लो टारगेट को 3 गुना भी कर दोगे, विच इज ऑल्सो लाइक नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला। तो आप उस केस में उसको 3 गुना करके देख सकते हो कि अगर आने वाले सालों में सारा क्रिप्टो ही चलन में आ गया, बाकी सब हट गया। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर क्रिप्टो मार्केट में अगर 20 ट्रिलियन डॉलर आ जाए तो उसमें से 60 ट्रिलियन सिपाही में आ जाए, क्योंकि हर कॉइन का एक यूनिक यूज केस होता है। वो रियल वर्ल्ड कह सकते प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई हर क्रिप्टो करेंसी, उनके ऊपर 1 बाय 1 डिटेल में वीडियो बन सकती है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसलिए बाकी क्रिप्टो करेंसी का डोमिनेंस रहेगा, शिबा इनू ही शिबा इनू रह जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ऐसा माइंड में रखना भी नहीं चाहिए। सो दैट इज द रियलिटी चेक। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि लास्ट टाइम मैंने जो एक्सपोज किया था यूट्यूबर को, आई वी ऑलरेडी नो कुछ नहीं फॉर यू, उसने ही टारगेट दिया था शिबा इनू को $500,000 का, और बड़े आसानी से कुछ सालों में हमें देखने को मिल सकता है कंपनी का इन्वेस्ट होगा तो। नेक्स्ट उसने बकवास टारगेट दिया है इसी तरीके से बिटटोरेंट का। एक और टारगेट दिया है बेबी डॉज कॉइन का, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, तो शिबा इनू के रेस्पेक्ट में उनको नहीं दिखा सकते। आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो एक्सपोजिंग हिम on BitTorrent target and on Baby Dogecoin target. So stay tuned for that, and thanks for watching.